एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आज महिलाओं में जो जागरूकता देखी गई है, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या कहना चाहेंगी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? देखिए, आज SRK डिग्री कॉलेज में एक महिला सम्मेलन रखा गया है जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ भाग लिया है। एक राष्ट्र एक चुनाव, इस प्रस्ताव को पास पूरी बहुमत से पास कराना है। और सिर्फ ये यहाँ पे महिला सम्मेलन में ही नहीं बल्कि हम 4 अप्रैल को नगर निगम में भी इसको पास करा चुके हैं। और ये हमारे विधानसभा में और हमारे नगर पालिका में, नगर निगम में और मंडल स्तर पर, वार्ड स्तर पर, हर स्तर पे इस प्रस्ताव को पास होना है, भारी बहुमत से पास होना है। और इस प्रस्ताव को पास करा के माननीय हमारी महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के पास ये प्रस्ताव को हम लोगों को भेजना है। हमारी सरकार की जो मंशा है एक राष्ट्र एक चुनाव की, उसमें जो बार चुनाव कराने से भारी जो पैसा लगाया जाता है उसको देखते हुए और जितने प्रत्याशी से लेकर के छोटे से छोटे कार्यकर्ता, प्रतिनिधि और सभी प्रशासनिक अधिकारी सभी को उस चुनाव में लगना पड़ता है। समय की भी इससे हमारी बचत होगी। जब एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो समय की भी बचत होगी। लगातार प्रत्याशी आप देख पाते हैं, जैसे कि मैंने ही जब चुनाव लड़ा था तो हाँ, जो प्रत्याशी होता है वो अपना ध्यान रखना भूल जाता है, अपने खाने पीने का, चलने का, सारी चीज़ों को ध्यान रखना भूल जाता है। उसी समय आचार संहिता भी लगती है। उस आचार संहिता से काफ़ी जो जरूरी काम होते हैं उन पे भी प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है एक राष्ट्र एक चुनाव। आपको भी लगता है कि आम जनता के लिए भी एक सफल राष्ट्रहित में ये जारी जी रहेगा? बिल्कुल, ये आम जनता के लिए भी, क्योंकि आप देखते हैं जब भी चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ता है और स्कूली बच्चों का जो एग्ज़ाम होते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। कभी आगे कर दिया जाता है, कभी पीछे कर दिया जाता है। उससे बच्चे अपनी पढ़ाई निरंतर अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगर एक राष्ट्र एक चुनाव। धन्यवाद।